हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम आप लोगों को थेवेनिन थ्योरम के थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों ही एक ही वीडियो में करेंगे। थेवेनिन वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को पूरी तरह से थेवेनिन थ्योरम में पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने थेवेनिन प्रमेय जो है आपका थेवेनिन थ्योरम है उसे ओपन कर लिया हुआ फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं थेवेनिन प्रमेय हमारा क्या कहता है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी जटिल परिपथ विद्युत परिपथ को किसी प्रतिरोध के दो बिंदुओं के आर पार एक छोटे सरल परिपथ में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो सर्किट हमें ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमें हार्ड लगती थी, उसे हम लोग थेवेनिन थ्योरम, अगर हम लोग उस सर्किट में थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम उसे एक छोटे और सरल परिपथ में बदल कर उसमें से हम लोग धारा या हम लोग वोल्टेज का मान निकाल पाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए ये थ्योरम आप लोगों को आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, खासकर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके केवल एक वोल्टता स्रोत तथा केवल एक तुल्य प्रतिरोध जो कि वोल्टता स्रोत के श्रेणी में लगा हो कंटेंट है फ्रेंड्स, ये हमारा थेवेनिन ने कहा था। तथा विद्युत नेटवर्क है वो रेखीय तथा बायलेटरल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों का जो सर्किट दिया गया है वो हमारा क्या होना चाहिए। पहला नंबर फर्स्ट पे जो कंडीशन है वो हमारी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए फ्रेंड्स, ये हमारा विद्युत नेटवर्क होना चाहिए। और दूसरा वो रेखीय होना चाहिए और बायलेटरल होना चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारा थेवेनिन थ्योरम लगाने के लिए ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इसके स्टेप्स क्या है, कैसे आप लोग थेवेनिन थ्योरम किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पे हम लोग पहला स्टेप करते हैं। लोड प्रतिरोध को, जिसे आप लोग आरएल कहते हैं, उसे परिपथ से बाहर कर उसके स्थान पर खुला परिपथ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम लोग पहले आरएल को रिमूव कर देते हैं सर्किट से। उसके बाद हम लोग आगे सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये स्टेप समझने में दिक्कत हो रही है तो अभी मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स, वहां से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी आपके थेवेनिन थ्योरम पर। और उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग प्रैक्टिकल में जो आप लोग इलेक्ट्रिकल लैब में करते हैं फ्रेंड्स, उसे आप लोग कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि आप लोग प्रैक्टिकली हमें निकाल कर बताइए कि आईएल का मान क्या आएगा थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आप लोग वहाँ उससे भी आराम से निकाल लेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अपने सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। किरचॉफ के नियम से खुले परिपथ में वोल्टता ज्ञात करते हैं, अर्थात हम लोग किरचॉफ के नियम लगाकर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, वीटीएच फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर पर। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सभी ऊर्जा स्रोतों को विद्युत परिपथ से अलग रखते हैं, वोल्टता स्रोत को शॉर्ट सर्किट तथा धारा स्रोत को ओपन सर्किट में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और हम लोग जो करंट सोर्स होता है उसे हम लोग ओपन सर्किट में बदल देते हैं। इसे मैं आप लोगों को अभी इसके बाद आप लोगों को एक प्रॉब्लम लेके समझाऊंगा फ्रेंड्स, इसे हम कैसे करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। नंबर 4 पर हम लोग क्या करते हैं, खुले परिपथ के बिंदुओं के आर पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो जिसे आप लोग आरटीएच कहते हैं, आप लोगों के बुक में दिया होगा आरटीएच, थेवेनिन रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी के सभी वोल्टेज सोर्स को परिपथ से हटा देते हैं। किससे हटाते हैं, विथ शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स होता है तो हम लोग उसे ओपन सर्किट से रिमूव कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। और नंबर 5 पर आता है हमारा स्टेप, थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध निम्न तरह बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध हम लोग लास्ट में बनाते हैं, और जिसमें हम लोग जो थेवेनिन रजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला हुआ है और लोड रजिस्टर होता है जो जिसके क्रॉस हमें फाइंड आउट करना रहता है, लोड करंट फाइंड आउट करना रहता है फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर आईएल फाइंड आउट करना रहता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड रजिस्टेंस और थेवेनिन रजिस्टेंस को दोनों को
को हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं और आगे जो वोल्टेज सोर्स होता है उस पर हम लोग VTH अप्लाई करते हैं, तो हम लोगों का यहाँ से हम लोगों का करंट फाइंड आउट हो जाता है फ्रेंड्स। और करंट फाइंड आउट करने के लिए, लोड करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, जो कि ओम के नियम के फार्मूले के आधार पर बनाया गया है। हमारा ओम का नियम कहता है I = V/R कहता है फ्रेंड्स। तो यही यहाँ पर भी दर्शाया गया है IL = VTH/RTH + RL। ये हमारा टोटल रजिस्टर हो जाता है फ्रेंड्स, टोटल रजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि RTH और RL जो हमारा सब सीरीज में लगाए गए हैं, इसलिए हम लोग, और VTH ये हमारा है, तो हम लोग क्या करते हैं IL निकालने के लिए VTH/RTH + RL कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम के तहत समझाते हैं कि हमने इन सभी स्टेप्स को कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं इसे। तो चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक सर्किट ले लिया है, उसे मैंने सॉल्व किया है। आप लोगों को अच्छी तरह से अभी इसे समझा देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमने 991 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने 997 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने 994 ओम का रजिस्टर लगाया, और RL जिसके क्रॉस हमें IL करंट फाइंड आउट करनी है, लोड करंट फाइंड आउट करनी है, वहाँ पर हम लोगों ने 990 ओम का रजिस्टर लगाया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने स्टेप की ओर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, रिमूव द RL, अर्थात लोड रजिस्टर को जिसके क्रॉस आप लोगों को जो धारा है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले उसके क्रॉस लगे रजिस्टर को हम लोग निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमने वैसा ही किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ एक पॉइंट A ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट B ले लिया, और इसके क्रॉस हमने जो रजिस्टर लगा हुआ था ये वाला, हमें उसे रिमूव कर दिया और यहाँ पर लिख लिया RL = 990 ओम। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा कहता था कि फाइंड द VTH क्रॉस AB, अर्थात जहां से हम लोगों ने RL निकाला है उसी के क्रॉस हमें VTH फाइंड आउट करना है। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर किरचॉफ के सेकेंड लॉ का प्रयोग करेंगे, या फिर यहाँ पर हम लोग ओम का नियम भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा एक ही लूप बन रहा है, ये हमारा लूप बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से धारा जाएगी नहीं, आगे सर्किट ओपन है, इसलिए यहाँ से करंट पास होने के लिए कोई भी इसे रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ करंट जाएगी नहीं, टोटल करंट जो है वह यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर या तो हम लोग किरचॉफ के नियम से ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमें इसे साधारण ओम के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओम का नियम लगा के सॉल्व कर लिया है। I = V/R होता है, V के स्थान पे हमने 9 रख दिया है, और रजिस्टर चूंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। तो V/R हो गया फ्रेंड्स। अब ये हो जाएगा 9/1985, अर्थात 9/1985 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का जो करंट फाइंड आउट निकल कर आएगा वो आएगा 0.0045 एम्पियर। आप लोग ये करंट हम लोगों का आ गया निकल के। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें VTH फाइंड आउट करना है, अर्थात VA और VB के मध्य में विभव निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट में जो विभव हमारा यहाँ का होगा C और D का, वही विभव हम लोगों का A और B का होगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो विभव होगा VCD के क्रॉस जो वोल्टेज होगा फ्रेंड्स, वही वोल्टेज वही हमारा AB के क्रॉस भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम VCD के क्रॉस निकाल लेते हैं, वोल्टेज को CD के क्रॉस निकाल लेते हैं, तो हम लोगों का वही हो जाएगा VTH। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों पॉइंट C पर विभव निकालते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट C पर हमने माना विभव क्या है, VC है, तो VC हम लोग निकालेंगे I × R से। अब चूंकि हम R यहाँ पर कौन सा लेंगे फ्रेंड्स, I तो हमारा निकल कर आ गया है, अब हम लोगों को R चाहिए। तो फ्रेंड्स इधर का रजिस्टर जो है वो ज़्यादा है, 994 है, तो यहाँ का रजिस्टर जो है 991 है। तो हमारा धारा किधर से जाएगी, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, यहाँ को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है करंट आसानी से चली जाएगी, क्योंकि यहाँ का रजिस्टेंस कम है और यहाँ का रजिस्टेंस हाई है, तो इसलिए यहाँ से ना होकर धारा यहाँ से जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ का रजिस्टर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ले लिया है, I हमने रख दिया I का मान, और R का मान 491 रख दिया है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा निकल कर आया है 4.49 वोल्ट। ये हमारा C पर विभव निकल कर आया है, और D पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, तो यहाँ का हम V लेते हैं और यहाँ का
यहाँ हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमेशा 0 यहाँ तक आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो VCD हमारा निकल कर आएगा 4.49 वोल्ट। और हमने अभी अभी आपको बताया कि जो VCD के क्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज VAB के क्रॉस होगा, और वही वोल्टेज हमारा VTH हो जाएगा। तो यहाँ हमने वही लिख दिया है, VTH इज इक्वल टू VCD इज इक्वल टू 4.49 वोल्ट, ये हमने लिख दिया। ये हमारा आ गया VTH। तो चलिए अब थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं, हम लोग निकालते हैं RTH। RTH के लिए हमने आपको बताया है कि वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस्ड करते हैं बाय शॉर्ट सर्किट। इसे आप लोगों को बिल्कुल ही याद रखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वैसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा ये, लेकिन आप लोग इसे जानते रहिए। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर इसे जानना चाहिए। और करंट सोर्स को हम लोग रिप्लेस्ड करते हैं बाई ओपन सर्किट, तो वैसे ही हमने कर लिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 9 वोल्ट का जो है लगा हुआ था, बैटरी लगा हुआ था, उसे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट के थ्रू रिमूव कर दिया है, और हमने बाकी जितने भी रजिस्टर लगे हुए थे वैसे ही लगा लिया है। और हम लोगों का करंट सोर्स है नहीं, तो हम लोग इसमें करंट सोर्स के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब एक इमेजिनरी करंट फ्लो करवाते हैं। तो आई मान लो ए की तरफ से आ रही है आई, और यहाँ पर हम लोगों की आई जो है I1 और I2 में बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगी, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, तो इन दोनों में डिफरेंट करंट जा रही है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और इन दोनों का पैरेलल जो है, इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर RTH निकालने के लिए हम लोगों ने ऐसा ही किया है, इन दोनों रजिस्टर्स को हम लोगों ने पैरेलल कर दिया और इसके साथ सीरीज में कर दिया है। तो फ्रेंड्स यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम जब इसको पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा RTH निकल कर आएगा 1493.24 ओम। ये हमारा RTH आ गया। फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरीके से इन सभी पूरे टॉपिक को, पूरे सारे स्टेप्स को देख लीजिए। इसी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप किसी भी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। अगर आपने एक बार थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया तो आप लोग वहां से आसानी से लोड करंट निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को लास्ट स्टेप की ओर लास्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया हुआ है। यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, RTH और RL को हम लोगों ने सीरीज में जोड़ दिया है। तो देखिए RTH का मान हमारा था 1493.24 और RL का मान था हमारा 990 और VTH का मान निकल कर आया है 4.49 ओम वोल्ट। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है। तो अब हम लोगों को लोड करंट निकालने के लिए, अर्थात लोड करंट हमारी यहाँ से पास होगी, तो इसलिए लोड करंट हम लोग निकालेंगे तो IL इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL। तो वह हम लोग यहाँ पर केवल वैल्यू रख देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 4.49 अपान 1493.24 प्लस 990। हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया ओवरऑल तो हम लोगों का जो लोड करंट निकल कर आया वो आया 0.00180 एम्पियर। तो हम लोग इसे जब मिली एम्पियर में लिखेंगे तो 1.80 मिली एम्पियर लिखेंगे। फ्रेंड्स तो आप लोग अच्छी तरीके से इसे भी देख लीजिए। ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जब यही सर्किट, चलिए अब आपको दिखाते हैं इसी सर्किट का जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है उसे हम लोग कैसे करेंगे। और हम लोग उसका प्रैक्टिकली जो है, अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि चार रजिस्टर दे दिए जाए और कहा जाए किसी रजिस्टर के क्रॉस कि हमें यहाँ पर IL करंट प्रैक्टिकली निकाल कर दिखाओ, तो हम लोग उसे कैसे निकालेंगे। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप उसको भी बताते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने ब्रेडबोर्ड की ओर, जहाँ पर हम आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट तो बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल पार्ट आप लोगों को कैसे करना है और कैसे आप लोगों को लोड करंट फाइंड आउट करना है अगर आप लोगों को ब्रेडबोर्ड में कहा जाए तो। फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे जो ब्रेडबोर्ड का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला हम लोगों का पैरेलली कनेक्टेड होता है और ये वाला हम लोगों का पार्ट सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो हम लोगों ने जो हमारी सर्किट थी फ्रेंड्स, ये वाली सर्किट थी, इसी को हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे बना लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे ही हमारा सर्किट बना हुआ था और हमने यहाँ पर इसी सर्किट को बना लिया अपने ब्रेडबोर्ड पर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे VTH। फ्रेंड्स क्या फाइंड आउट करेंगे, VTH। अब VTH के लिए हम लोग क्या करते हैं, RL सर्किट को रिमूव कर देते हैं। फ्रेंड्स और यहाँ पर हम लोगों ने RL को पहले ही रिमूव कर दिया। फ्रेंड्स ये हमारा RL है।
आरएल को हम लोगों ने पहले ही रिमूव कर दिया है और सारे ही जो रजिस्टर हम लोगों ने लगाए हैं वो बिल्कुल चेक करके लगाए गए हैं फ्रेंड्स। ये सारे रजिस्टर जो है, ये वाला रजिस्टर 991 ओम का है, ये वाला रजिस्टर 997 ओम का है और ये वाला रजिस्टर 994 ओम का है। और हम लोगों ने 990 जो हमारा आरएल था उसे हम लोगों ने बाहर कर दिया है अभी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले स्टेप में वीटीएच फाइंड आउट करना है। तो वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये जो 2 वायर निकाले हैं फ्रेंड्स, इसमें से हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी से इसे करंट देंगे। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग वीटीएच फाइंड आउट करेंगे उसके बाद। तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी से इन दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मल्टीमीटर से आप लोगों के सामने वीटीएच चेक कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी आसानी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की जो बैटरी का वो ऊपर वाला क्या कहते हैं उसे, क्या बैटरी का कनेक्टर होता है वो हम लोगों का खो गया, तो इसलिए हम आप लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। और लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग इसे कनेक्टर लगा के वहाँ से वायर जो निकला रहता है उसे ही आप लोग टच करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोगों का वीटीएच फाइंड आउट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों का मल्टीमीटर है वो उसमें हम लोगों ने वोल्टेज पर सिलेक्ट कर लिया है। डीसी वोल्टेज को चेक करना है, इसलिए हम लोगों ने डीसी पर सेट कर लिया हुआ है और ये हम लोगों को निकल कर आ रहा है 4.37 में। तो फ्रेंड्स हम लोगों का वीटीएच कितना निकल कर आ रहा है 4.37। तो हम इसे, ये हमारा चूंकि प्रैक्टिकल पार्ट है तो हम लोग इसे सारणी बना के लिख सकते हैं 4.37। ये हम लोगों का वीटीएच आ गया। अब हम लोग निकालेंगे आरटीएच। तो चलिए आरटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले आरटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट कर देते थे। करंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते थे और करंट सोर्स होता तो हम लोग उसे ओपन सर्किट कर देते। तो चूंकि हमारा यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था तो इसलिए हम लोगों ने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया था। तो उसी तरह हम लोग शॉर्ट सर्किट ब्रेडबोर्ड पर करते हैं। तो ब्रेडबोर्ड पर हम लोगों ने एक वायर यहाँ से निकालेंगे और एक वायर को हम लोग इस पहले वाला जो हमारा रजिस्टर है उसी के साथ में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ये हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोगों का ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया बिल्कुल अपने फिगर के अकॉर्डिंग। ये हमारा सर्किट है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हम लोग आरटीएच निकालेंगे फ्रेंड्स, किसके क्रॉस, ए और बिंदु बी के क्रॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग एक वोल्ट मीटर पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर पर सेट कर लेंगे वोल्ट मीटर को अपने। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आरटीएच। तो चलिए देखते हैं क्या आता है निकल के। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हम लोगों का जो मल्टीमीटर में आरटीएच दिखा रहा है वो 1494 दिखा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग अच्छे तरीके से 1495 दिखा रहा है फ्रेंड्स। ये हमारा 1494 और 95 के क्रॉस, और हम 95 ले लेते हैं। हम लोगों का कितना आरटीएच आया है 1494। तो यहाँ पर आप ऐसे में आरटीएच निकाल सकते हैं। तो जिस तरह हम कर रहे हैं ब्रेडबोर्ड पर, आप सेम टू सेम उसी तरह करके आप लोग किसी भी सर्किट में करंट, लोड करंट जो होता है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल निकाला था वो हम लोगों का आरटीएच निकल कर आया था 1493.24 ओम निकल कर आया था। और हमारा प्रैक्टिकल मान जो है वो निकल कर आया है 1494 ओम। ये हमारा निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आईएल निकालते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आईएल निकालते हैं। हमारा बीटीएच निकल आया, आरटीएच निकल आया और प्रैक्टिकल पार्ट से अब हम लोग निकालेंगे आईएल। तो आईएल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोड जो रजिस्टर है हमारा उसे हम लोग सर्किट में फिर से लगा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, लोड रजिस्टर को हम लोग सर्किट में फिर से इसे लगा देंगे। आप लोग देख सकते हैं लोड रजिस्टर को हम लोगों ने सर्किट में लगा दिया है उसी, और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने लोड रजिस्टर को यहाँ पर लगा दिया है।
अब हम इसके क्रॉस, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस में हम लोग क्या चेक करेंगे, करंट चेक करेंगे, क्योंकि जो करंट इसमें आएगी इस लोड रजिस्टर में वही करंट यहाँ पर भी जाएगी। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे इसे। यहाँ पर हम इन दोनों के पॉइंट के बीच में हम लोग लगाएंगे मल्टीमीटर, तो या अमीटर लगाकर हम लोग इसके दोनों के मध्य में हम लोग करंट फाइंड आउट कर लेंगे। लोड करंट वही हमारी निकल कर आ जाएगी। तो चलिए लोड करंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं कि हम लोगों ने अमीटर कैसे जोड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने अमीटर जोड़ा हुआ है, एक पॉइंट अमीटर का इस लोड रजिस्टर के साथ और एक पॉइंट अमीटर का यहाँ वाले रजिस्टर के साथ, जिसे हम लोगों ने डी माना हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग इसे हम लोगों ने सी माना था और इसे डी माना था। तो इस दोनों एमीटर को हम लोग, या वोल्ट मीटर आपके पास है या मल्टीमीटर है, उसमें आप लोग एमीटर पर सेट कर देंगे मल्टीमीटर को। उसके बाद एक टर्मिनल यहाँ पर टच करेंगे और एक टर्मिनल इस रजिस्टर के क्रॉस में टच करेंगे, तो हम लोगों का जो मान दिखाएगा वो हमारा लोड करंट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों को इसे निकाल कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बैटरी लगा दी है 9 वोल्ट की, जैसा कि हमारे सर्किट में दिया गया था। अब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों ने बैटरी लगा दी है। अब हम लोग चेक करेंगे लोड करंट अर्थात आईएल को हम लोग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारी आईएल क्या आती है। हम लोगों ने अपने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया है 20 मिली एम्पियर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हम लोगों का मल्टीमीटर में जो करंट निकल कर आ रही है वो आ रही है 1.75 मिली एम्पियर, और हम लोगों को यह प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब चूंकि हमारी जब थ्योरेटिकल वैल्यू देखेंगे तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू निकल कर आई थी 1.8 मिली एम्पियर आई थी फ्रेंड्स, 1.80 मिली एम्पियर आई थी, जो हम लोगों ने इसका थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली हुई थी। और हम लोगों का जो प्रैक्टिकली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.75। आप लोग फिर से इसे देख सकते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है लोड करंट की, आप लोग इसे आसानी से फिर से देख सकते हैं। ये हम लोगों की निकल कर आ रही है 1.75। तो ऐसे ही आप लोग किसी भी सर्किट में आसानी से, चाहे वो थ्योरेटिकल कहा जाए व प्रैक्टिकल कहा जाए, आप दोनों ही तरीके हमने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। तो आप लोग किसी भी सर्किट में आसानी से दोनों ही तरीकों से लोड करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही हम लोग नॉर्टन थ्योरम पर भी वीडियो डालने वाले हैं, तो जिसको भी ये वीडियो सीखना फ्रेंड्स, नॉर्टन थ्योरम कैसे हम लोग प्रैक्टिकल फाइंड आउट करते हैं, प्रैक्टिकल निकालते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, और हम लोग इसे थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप लोग वहाँ पर उस वीडियो में आप लोग पूरी तरह से देख सब पाएंगे फ्रेंड्स नॉर्टन थ्योरम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, गुड बाय।